बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ईथर्स क्या होते हैं, इन्हें कॉमन नेम्स कैसे देते हैं और आयुपिक नेम कैसे देते हैं। देखिए, ईथर्स ये जो है ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम के आइदर साइड पे जो है दो अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और इसके दोनों तरफ अगर दो अल्काइल ग्रुप लगे हों तो इन्हें हम कहते हैं ईथर्स। ठीक है, और यही ईथर्स का जो है जनरल फार्मूला है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये जो है ईथर्स का जनरल फार्मूला है। अब ईथर्स जो हैं इनको हम कॉमन नेम कैसे देते हैं? कॉमन नेम्स, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये आपके पास देखें ना, ये जो आर है ना, ये अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप जानते हैं क्या होता है। अल्केन में से अगर आप एक एच रिमूव कर दें तो आपके पास जो ग्रुप बनता है उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब अल्काइल ग्रुप्स के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना हो तो इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। सो आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें अल्काइल ग्रुप राशिद खान अकेडमी, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर शॉर्टली जो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम मीथेन में से, इथेन में से, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, अगर इनमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो बाकी जो ग्रुप हमारे पास बनता है उन्हें हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब ईथर जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे जो है दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें नेम कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक ईथर है वो ये दिया हुआ है CH3O CH2CH3। इसको आपने कॉमन नेम कैसे देना है? देखिए, कॉमन नेम देने के लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स के नेम लिखने हैं। अब ये क्या है? CH3 से हम कहते हैं मिथाइल और ये हमारे पास है इथाइल, और नंबर 2 हमारे पास क्या है? इथाइल। अब अपने नाम लिखते हुए क्या करना है? सबसे पहले आपने दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं इन दोनों को आपने लिखना है और देन जो है अपने वर्ड जो है एंड पे इथर डाल देना है। इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स को आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। देखें, ई पहले आता है एम से, पहले हम इथाइल लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, ईथर। दिस इज हाउ वी गिव कॉमन नेम्स टू द ईथर्स। अब जो है अगर आपके पास जो है एक ईथर इस तरह का दिया हुआ है CH3O CH3, अगर जो है ऑक्सीजन की दोनों साइड पे जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम जो वर्ड है वो डाई ट्राई इस्तेमाल करते हैं। ट्राई तो नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि दो ही ग्रुप्स होते हैं, तो हम जो प्रीफिक्स है वो डाई इस्तेमाल करते हैं। अब इस केस के अंदर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल और एंड पे हम वर्ड ऐड कर देंगे ईथर। देखें, जब दो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे ना तो दोनों ग्रुप्स को हम लिखते थे। यहाँ पे जैसे इथाइल था, मिथाइल था, दोनों को हमने लिखा। लेकिन जब दोनों ग्रुप्स जो हैं एक जैसे हों तो फिर हमने उन दोनों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मिथाइल मिथाइल ईथर, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने बस मिथाइल के आगे लफ्ज़ डाई ऐड कर दिया। लफ्ज़ डाई का मतलब होता है दो, यानी दो जो है मिथाइल ग्रुप्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अल्को ईथर जो है इनको हम आयुपिक नेम जो है वो हम कैसे देते हैं। लेट्स सपोज ईथर जो है ना, इनको जो आयुपिक नेम है वो इस तरह दिया जाता है। ईथर जो होते हैं इनको हम नेम देते हैं अल्कोक्सी अल्केन। देखें, ईथर इस तरह होते हैं ना, OR R। अब दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं अल्कोक्सी, और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप होता है उसे हम एज अ अल्केन लेते हैं। अब जब इन दो ग्रुप में से जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम अल्केन कहते हैं, और इन दो में से दो जो छोटा हो उसे हम कहते हैं अल्कोक्सी। यानी जो बड़ा ग्रुप है उसे हम एज अ रूट ले रहे हैं और जो छोटा ग्रुप है उसे हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये CH3O CH2 CH3। अब हम क्या करेंगे? जो छोटा ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे? एज अ सब्सटीट्यूएंट मानेंगे और इसे हम लिखेंगे अल्कोक्सी अल्कोक्सी। अब एक कार्बन वाला अल्केन है CH3, एक कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेथोक्सी मेथोक्सी। और जो लार्जर जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसे हम एज अ रूट लेंगे, एज अ पेरेंट लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? मेथोक्सी इथेन। इसी तरह जो है अगर जो है दोनों ग्रुप जो है
वो बराबर आ जाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास हो जाए CH3OCH3। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है कि आप किसी भी ग्रुप को रूट ले सकते हैं और किसी भी को सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। सो हम कहेंगे मेथोक्सी मीथेन। अब जो है हम इनको आयुपेक नेम देने की एक और जो है एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो ग्रुप दिया गया है, जो ईथर दिया गया है, वो ये है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। सो आई रिकमेंड यू टू पास द वीडियो एंड सोल्व इट बाय योरसेल्फ। इसको खुद नाम देने की कोशिश करें। देखिए ईथर्स को हम नाम देखते हैं अल्कोक्सी अल्केन्स। अब जो इनमें से जो बड़ा होता है, बड़ा ग्रुप होता है, उसे हम अल्केन कहते हैं। जो छोटा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं अल्कोक्सी। सो ये हमारे पास है अल्कोक्सी और ये हमारे पास है अल्केन। ये जर्नल में लिख रहा हूँ। अब चूंकि ये 2 कार्बन पे मिले तो हम इसको कहेंगे एथोक्सी। और ये हमारे पास जो है एथोक्सी 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। एथोक्सी प्रोपेन। साथ में जो है आपने जो पोजीशन है छोटे से सब्स्टिट्यूएंट की, छोटे ग्रुप की, वो आपने लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अब छोटा ग्रुप जो है यहाँ पर जो है एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पे। सो हम इसको कहेंगे 1 एथोक्सी प्रोपेन। अब जो है हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो कंपाउंड है वो ये है CH3 CH3 CH2 CH2 CHO CH2 CH3 एंड देयर वी है CH3। अब इस कंपाउंड को जो है हम कैसे नेम करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने जो बड़ा जो अल्काइल ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ ये वाला अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ ये वाला अल्काइल ग्रुप लगा है। सो इनमें से बड़ा कौन सा? ये वाला ग्रुप बड़ा है। सो हम इसको एज अ रूट लेंगे, एज अ पेरेंट लेंगे। अब ये कितनी कार्बन में मिला है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन में मिला। हम इसको हेक्सेन करेंगे, लेकिन साथ में जो है इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पे है? हमने उस पोजीशन को भी मेंशन करना है। सो नंबरिंग जो है हमने जो है इस एंड से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम इस एंड से शुरू करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है इसको कम नंबर जाएगा। ये हमारे पास पेरेंट है ना, सो इसको हमने या तो नंबरिंग इस तरफ से करनी है या इस तरफ से करनी है। इस तरफ से अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है इसको जो नंबर है वो कम जाएगा, यानी 2 नंबर जाएगा। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6। सो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स के अंदर आपने सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है। नंबर 2 पोजीशन पे मौजूद है एथोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये हमारे पास ईथर था क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के एक तरफ ये ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप लगा हुआ था। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनमें से बड़ा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। बड़ा ग्रुप जो है हमारे पास जो है एज अ रूट होगा। तो ये 6 कार्बन वाला था, हमने हेक्सेन लिख दिया। अब इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा, तो हमने उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी मेंशन करना है। देखिए जो नंबरिंग करनी है आपने या तो इस एंड से करनी थी या इस एंड से करनी थी। इस एंड से करते तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप था ईथर, इसको नंबर ज़्यादा जाता। सो हमने इस तरफ से की तो इसको ईथर को जो नंबर है वो कम गया। सो हमने ईथर, हमारे पास जो दूसरा जो छोटा ग्रुप है उसको हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानना है और उसको लिखना है एथोक्सी। दूसरी पोजीशन में प्रेजेंट था, सो हमने इसको लिख दिया 2 एथोक्सी, 5 पोजीशन में मिथाइल एंड हेक्सेन। So this is how we name the ethers.